ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम संसद के मॉनसून सत्र की तैयारी और सर्वदलीय बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। ये सत्र कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इसी सत्र में होना है। सरकार की कोशिश है कि ये सत्र सुचारू रूप से चले। इसके लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। आज लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, कल जो है उपराष्ट्रपति ने बुलाई है और सरकार की तरफ से भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जगदीश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस सत्र में क्या कुछ खास है सबसे पहले, और सरकार की जो कोशिश है उसको कैसे देखते हैं आप? पिछले साल में जो मानसून सत्र हुआ था वो लीस्ट प्रोडक्टिविटी वाला हुआ था, ऐसा पीआरएस रिसर्च ने बोला है। 28% राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी थी और 21% लोकसभा की थी, क्योंकि किसान आंदोलन उस समय चल रहा था और महंगाई का मुद्दा था, पेगासस जासूसी वाला मुद्दा था। इस बार भी ऐसे कई मुद्दे हैं। सरकार की कोशिश ये होगी कि जो 24 विधेयक वो लाने का मन है सरकार का, जिसमें सहकारिता का एक महत्वपूर्ण विधेयक है, जीआई टैग वाला एक विधेयक है। लेकिन अब जैसे लोकसभा परिसर में प्रदर्शन, धरना, पूजा पाठ, अनुष्ठान वगैरह पर पाबंदी लगाने का एक सर्कुलर कल जारी हुआ, तो विपक्ष ने उसको ही मुद्दा बना लिया, जबकि ये सर्कुलर पहले भी जारी होता था, यूपीए के समय भी जारी होता था। एमएसपी पर सरकार बात करना चाहती है। जैसे एमएसपी पर किसान संगठनों को सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी पर सब लोगों की राय लेकर फिर एक विशेषज्ञ समिति बनाकर सब फसलों की एमएसपी तय करेंगे। तो कुछ मुद्दे सरकार तो सबको साथ लेना चाहती है और इसीलिए दोनों सदनों के जो सभापति लोकसभा के और उधर उपसभापति राज्यसभा के, वो विपक्ष के साथ बैठकर और बात करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष के भी अपने मुद्दे हैं, और जैसे वो पहला मुद्दा तो यही उठा लिया जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके संसद परिसर में प्रदर्शनों पे पाबंदी वाला। लेकिन ईडी जांच का मुद्दा है, जो नेशनल हेराल्ड केस है, इसमें जो सोनिया गांधी की और राहुल गांधी के साथ जो ईडी की पूछताछ हुई है, उसको कांग्रेस ने देश भर में बड़ा मुद्दा बनाया और प्रदर्शन किया कि सोनिया गांधी जी जिस दिन वहां पर पूछताछ के लिए जाएंगे उस दिन भी प्रदर्शन होने वाला है। लेकिन इन प्रदर्शनों को लेकर संसद की कार्रवाई बाधित करना, माने वो क्रिमिनल केस है। अगर नेचर के हिसाब से देखा जाए तो नेशनल हेराल्ड का केस जो है वो क्रिमिनल केस है। उसको लेकर अगर विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में संसद की कार्रवाई को बाधित करने का मन बनाता है तो ये संसद के कामकाज के हिसाब से अच्छा नहीं होगा। बेरोजगारी का मुद्दा या महंगाई का मुद्दा जैसे है, वो मुद्दे उठते रहते हैं। विपक्ष में अगर जो भी विपक्ष की पार्टी होती है उसको उठाती है। पिछले साल भी पेट्रोल डीजल की महंगाई का मुद्दा उठा था, इस बार भी महंगाई का और बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा। अग्निपथ योजना को लेकर ज्यादा हंगामा है, जिसके लिए कांग्रेस शासित सरकारों में प्रदर्शन हुए राज्य भर में, और अग्निपथ योजना के लिए जो आवेदन आए हैं तीनों सेनाओं के पास में, वो संख्या ये बताती है कि पहले जो उसको लेकर भ्रम फैलाया गया पूरे देश भर में, वो दूर होते ही युवा उसकी तरफ दौड़ पड़े और अग्निवीर के लिए रिकॉर्ड नंबर और आवेदन जो है एयरफोर्स में सबसे ज्यादा है, बाकी दूसरी फोर्सेस में भी बड़े संख्या में आवेदन आए हैं। और अब युवा जो आंदोलनों में शामिल थे पछता रहे हैं कि कहीं उनका नंबर इसमें कट न जाए। तो ऐसे मुद्दे विपक्ष के पास अभी लगते नहीं। हाँ, वो महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का मुद्दा उठा सकती है, लेकिन वहां भी जो सत्ता परिवर्तन की पहल है वो केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए ने नहीं की। हमको ये देखना चाहिए कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की पहल महाविकास आघाड़ी के और दल शिवसेना ने ही की। उनके लोगों ने ही ये पहल की और सबसे ज्यादा संख्या में उनके लोग ही महाविकास आघाड़ी से टूटे, तब जाकर वहां पर और उद्धव ठाकरे की सरकार पलटी। तो उसके लिए अगर एनडीए को वो दोषी ठहराते हैं और उसको लोकतंत्र की हत्या बताते हैं तो विपक्ष का काम तो है, विपक्ष ये बताएगा भी, कहेगा भी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो होना चाहिए। लेकिन सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दा जरूर देश और संसद की 18 दिन की जो भी बैठकें होंगी उसमें जरूर उठाया जाना चाहिए कि क्या देश में, अगर विपक्ष ने उठाए तो सत्ता पक्ष की ओर से उठेगा, कोई ना कोई उठाएगा जरूर। और ये उठाया जाना चाहिए कि क्या देश में उदयपुर और अमरावती जैसी घटनाएं दोहराई जाएंगी, क्या इतनी ज्यादा हम सांप्रदायिक वैमनस्य इतना ज्यादा बढ़ेगा कि किसी बात पर जिस पर कार्रवाई
की जा चुकी है जिस बयान पर और उस व्यक्ति पर, उसके बाद भी क्या देश को हम इस दिशा में ले जाएंगे? और पीएफआई जो संगठन है उसकी जैसी जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, उन पर भी संसद में बहस होगी। निश्चित रूप से ये मुद्दे सत्ता पक्ष की ओर से, सत्तारूढ़ गठबंधन को समर्थन करने वाले दलों की ओर से उठाए जाएंगे। निर्दलीय सांसद भी इन मुद्दों को उठाएंगे और ये उठाए भी जाने चाहिए। समाज में और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर रहे, देश की एकता और अखंडता को कोई चोट न पहुंचे कुछ लोगों के पागलपन से, ये मुद्दे उठाए जाने चाहिए और संसद से एक स्वर में ये देश में अपील जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसकी पहल जरूर करेंगे, शायद वो प्रधानमंत्री से हो या कोई और बड़ा नेता करे, विपक्ष को शामिल होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने उदयपुर में जो घटना हुई थी उसका विरोध किया था। संसद में देखना पड़ेगा कि उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के सांसद किस ओर से बोलते हैं, क्या वो इसकी भर्त्सना करते हैं आगे आकर और देश में एक मैसेज देते हैं कि हम सब मिलके रहने वाले लोग हैं, मिलके रहेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। और जो योजनाएं इस समय चल रही हैं मोदी सरकार की ओर से उस पर भी देश भर चर्चा में होगी विभिन्न राज्यों में बिना भेदभाव के, उन योजनाओं पर भी चर्चा लोग करेंगे। और जैसा ये वर्तमान संसद भवन है उसमें ये शायद आखिरी सत्र हो, लोकसभा अध्यक्ष इसको कह चुके हैं, तो पता नहीं, मतलब कह नहीं सकते हैं, लेकिन नए संसद भवन पर जो अशोक चिन्ह स्थापित हुआ है उसको लेकर ही विवाद खड़ा किया गया है, तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि सरकार का जो विपक्ष विरोध करना चाहिए, जिन मुद्दों पर करना चाहिए वो ठोस मुद्दे होने चाहिए, न कि व्यक्तियों से जुड़े मुद्दे होने चाहिए। जगदीश जी, जब संसदीय कार्य प्रणाली पर आप लंबे समय से पैनी नजर बनाए हुए हैं, जैसा कि आपने कहा कि विपक्ष के पास महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, अग्निपथ का मुद्दा है, महाराष्ट्र में जो हुआ उसका भी मुद्दा है। अब जब सरकार तैयारी करती है किसी भी संसदीय सत्र की, तो उसमें क्या क्या होमवर्क किया होगा सरकार ने? ठीक है, सरकार उन सब मुद्दों पर भी होमवर्क करती है जो विपक्ष उठा सकता है। सरकार उन मुद्दों पर भी होमवर्क करती है जो केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं चलती हैं, उन पर भी वो होमवर्क करती है। अग्निपथ योजना पर तो सेना के तीनों प्रमुखों ने ही होमवर्क करके वो 2 साल होमवर्क के बाद वो लेकर आए थे, तो सरकार उस योजना पर भी होमवर्क करेगी। और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन का जो मुद्दा है वो राजनीतिक मुद्दा है, उस पर एनडीए का पहले से ही अच्छा होमवर्क है। मैं समझता हूँ कि जैसा विपक्ष होमवर्क करता है, सरकार की तैयारी उससे ज्यादा होती है। किसी भी सरकार की तैयारी हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि उसके पास सूचना के, जानकारी के बहुत स्रोत होते हैं और देश भर में उनकी सरकारें राज्यों में अधिक होने से भी उनको बहुत सी चीजों की जानकारी होती है। तो मैं समझता हूँ एनडीए सरकार फुल्ली इक्विप्ड है इंफॉर्मेशन के मामले में और वो हर सवाल का जवाब संसद में दे सकती है। पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि किसी भी सत्र से पहले ये जो सर्वदलीय बैठक होती है ये एक परंपरा सी बन गई है। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक औपचारिक पहल है या इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं? आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई जब से मतलब ये डिटोरिएट हो रहा है, माने ये और एक तरह से ये नाम के लिए बैठकें हो रही हैं। संसद में कैसा व्यवहार होना चाहिए इसके लिए कई अनुशंसाएं हैं, आचार संहिता बनी हुई है, उन आचार संहिता का कोई पालन नहीं करता। ये बहुत दुखद बात है कि संसद के सत्र को प्रोडक्टिविटी अगर संसद की कम होती है तो उससे देश का नुकसान होता है, उससे सांसदों के क्षेत्र का नुकसान होता है, डेवलपमेंट के सारे प्रोजेक्ट का नुकसान होता है। मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष अगर सिर्फ लड़ने के लिए सत्ता पक्ष से लड़ता है और व्यक्तियों से जुड़े मामले उठाता है या ऐसे क्रिमिनल मामलों को लिए लड़ता है, यानी जो मुद्दा नहीं है उस मुद्दे के लिए लड़ता है, तो इससे सदन का बहुत सा समय व्यर्थ जाता है। इन बैठकों में ये बात होनी चाहिए कि आखिर असली काम कहाँ होता है, संसदीय समितियों में होता है। अगर संसद सिर्फ दिखावे के लिए है और उसका सिर्फ सीधा प्रसारण देखने के लिए है तो संसद का क्या अर्थ है? हम संसदीय लोकतंत्र है तो जो काम देश का होना चाहिए वो संसद में होना चाहिए, लोगों की आंखों के सामने होना चाहिए, न कि संसदीय समितियों में। संसदीय समितियां तो उसकी जांच परख करके उसको और अच्छा बनाने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए हैं और वो उनका वही रोल होना चाहिए, न कि वो संसदीय कार्य का स्थान होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि संसद का मॉनसून सत्र प्रोडक्टिविटी के लिहाज से बेहद लाभप्रद साबित होगा और देश को एक नई दिशा देने में भी अहम भूमिका निभाएगा। जगदीश जी, आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे संसद के मॉनसून सत्र की तैयारी और सर्वदलीय बैठक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक जगदीश उपासने और आकाशवाणी संवाददाता
आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।